अपनी बोल के बोली पंछियां ने उड़ जाना। जो दम बीते सोने रब दा हर दम शुक्र मनाई जा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो ज़रा मुनफरिद किस्म का है कि जो मैं व्लॉग्स देखता हूँ यूट्यूब पे या जो मैंने ख़ुद बनाए हैं वो एक रवायती से व्लॉग होते हैं और इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसमें, और ऐसी चीज़ें होती हैं हीरो की हो या हीरोइन की हो या और किसी ऐसे हदायतकार की या किसी की भी। तो आज मैंने सोचा कि एक सवाल था जो पब्लिक आम तौर पे मुझसे पूछती है या डिस्कस में आती है वो चीज़ कि भाई ये फ़नकारों का इतना नाम होता है, इतने इतने बड़े वो फ़नकार होते हैं, ऐसी ऐसी उनकी लाइफस्टाइल होता है जो कि पब्लिक देखती है, उनकी जो ज़िंदगी जब वो चल रही होती है, उनका सारा काम चल रहा होता है और बड़ा बेहतरीन उन पर अरूज होता है। और अक्सर देखने में ये आता है कि जो आर्टिस्ट होता है उसका आखिरी वक्त जो है बड़ा वो कसम पुरसी में और बड़ी गुर्बत में और बड़े मुश्किल में वो वक्त गुज़रता है। उसको फिर डोनेशन की भी ज़रूरत होती है और ये क्या होता है कि वहाँ परेशान हो जाती है कि भी इतना अच्छा वो आर्टिस्ट था, इतनी फ़िल्में उसने की, तो ये आखिरी जब वक्त मर्ग आ रहा है या आखिरी वक्त आ रहा है तो इसके हालात इतने ख़राब कैसे हो गए और ये क्यों, कहाँ गया पैसा। तो लिहाजा मैंने सोचा कि ये थोड़ा छोटा सा एक व्लॉग बनाऊं और मैं थोड़ी सी हिस्ट्री जो आर्टिस्टों की है उसके मुतालिक भी बात करूं और थोड़ा सा आपका वक्त दूं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सारी कुछ जो मेरे दिल के अंदर है, जो मेरा तजर्बा कहता है, वो मैं सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इस चीज़ से लेते हैं कि जो एक हीरो होता है, अब वो एक मिसाल के तौर पर सुल्तान राही साहब थे, वो 2.5 लाख अक्सर लेते थे फ़िल्म का उस ज़माने में, और उसके बाद वो चलते चलते वो 3.5 लाख और 4 लाख तक उन्होंने लिया। अब उसका ये था कि उन्होंने जितना भी कमाई करनी है वो एक दिन में 10-10, 12-12, 20-20 शूटिंगें वो बंदा करता था, जिसको हम स्टील मैन के तौर पे भी जानते हैं कि एक बंदा इतना काम तो नहीं कर सकता कि सुबह 6 बजे का आया है तो अगले दिन रात के सुबह अज़ानें हो गई हैं। तो वो कितने साल, कितने समझ लें दहाइयों में वो बंदा सोया नहीं है। वो घर जाके तो वो ऐसे बस आँख करके तो उठना, उसने नहाना है और नमाज़ पढ़नी है जो हमें बताया गया है, और फिर वो सुबह स्टूडियो में आ गया सबसे पहले। तो इस तरह उन्होंने तकरीबन 25 से 30 साल उन्होंने काम किया और 4 लाख रुपये एक फ़िल्म का अगर उन्होंने लिया है तो वो तो करोड़ों रुपया बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप उनको हम जोड़ते हैं तो वो ज़ाहिर है करोड़पति बंदा हो गया, कोठियाँ भी हैं, सारा कुछ है। तो वो उनको जो मिला वो आपको भी नज़र आया कि उनके पास वो इतना माल था। अब वो क्यों था, वो बचा क्यों रहा? वो इसलिए बचा रहा कि वो अपने घर के जो थे वो पक्के थे। मैं कहने का मकसद है कि उनकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी। वो हमारी जो भाभी हैं, हमारी जो चची कह लें कि वो बड़ी समझदार थी, उन्होंने बड़े तरीके से वो घर में वो चीज़ें जोड़ती गई, पैसा जोड़ती गई, जायदाद बनाती गई, वो काम करते गए। तो एक रुझान उनका बन गया पैसा इकट्ठा करने का। अब जब उन्होंने कंट्रोल भी किया ना कि इधर भी नहीं गए उधर भी नहीं गए, वो अपने घर की तरफ गए, अपना सारा जो कमाया घर पे उन्होंने रखा। अब हम आते हैं एक दरमियाने आर्टिस्ट पे जिसकी जो इनकम है एक फ़िल्म की वो 25,000 है या 30,000 है। अब वो 30,000 जो कमाने वाला है उसका नाम तो है, मिसाल के तौर पर जग्गी मलिक साहब थे या और ऐसे छोटे छोटे किरदार करने वाले कई ऐसे लोग थे जिनको हम लोग जानते हैं। स्क्रीन पे वो बड़ी शान शौक़त से आते थे और अपनी लाइफ उन्होंने बेहतरीन गुजारी, लेकिन आखिरी वक्त में क्योंकि उन्होंने ख़र्चा भी करना होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, वो साथ साथ खर्च भी होते हैं, आते हैं तो खर्च भी होते हैं। तो वो जब आखिरी वक्त आता है, काम कम हो जाता है तो पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और वो बेचारे समझ लें कि एक किस्म के सड़क पर आ जाते हैं। और जो हीरो ने और जो जितने भी अदाकार जो अच्छे हुए हैं उन्होंने, जिन्होंने अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बाहर की औरतों को देखा और बाहर इंजॉय किए और सारा कुछ किया, लेकिन जब उन पे वक़्त आखिरत आया कोई ऐसा, जबकि उनकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका काम कम हो गया और वो उतना पैसा उनके पास ना रहने लगा, तो फिर वो जो घर वाले थे उनसे बेदिल हुए थे कि अभी जब जवानी थी, जब इसके पास पैसा था तो ये अयाशियाँ करता था और हमें तंग करता था। अब ये हमारे बस में आ गया तो इसकी चार पे बिछा दो वहाँ पे। तो वो आखिरी जो उनकी ज़िंदगी थी उसमें उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा
कि जो अली इजाज़ साहब थे, उन्होंने, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में बताया कि वो अपने घर में पार्टियां करते थे और बड़ा एंजॉय करते थे, और बीवी पिछले कमरे में सारा कुछ सुन रही होती थी कि ये बाहर क्या हो रहा है। वहीद मुराद साहब थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी ये ऐसी लाइफ ही गुजारी है। वो मैं ये बुराई नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। वो भी मेरे भाई थे, मेरे बड़े भाई थे और बड़ी इज़्ज़त की जगह है, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत पे मबनी में बात करता हूँ। उन्होंने सारी लाइफ वहीद मुराद साहब ने एंजॉय की और घर पे जाके यशियाँ कर रहे हैं और बीवी देख रही है। लेकिन जब उनका डाउनफॉल आया तो फिर बीवी ने बदले लिए और बीवी ने सख्ती की और बड़ी आखिरत जो उनकी जो बड़ी वो ज़िल्लत और रुसवाई में गुजरी। सॉरी। तो व्यूअर्स, हीरोइनों की तरफ अगर आए तो हीरोइनों या औरतें जो होती हैं उनको तो शुरू से सिखाया जाता है, उनकी माँ बाप यही सिखाते हैं कि आपने घरदारी बनानी है, घर बनाना है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसे की क्या अहमियत है। तो औरत जो होती है वो ज़्यादा समझदार होती है इस चीज़ में, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। जितनी भी आप हीरोइनें आप देखें, अगर टॉप की हीरोइनें, उन्होंने घर भी बनाए, कोठियाँ भी बनाई। क्यों? कि उनकी जो भी कमाई आई उन्होंने सेव की, उन्होंने कोई याशी वगैरह नहीं की। तो जितने जो हीरोज़ हमारे जो अच्छे जो जिन्होंने तरीके से ज़िंदगी गुजारी, उनमें नदीम साहब जो थे, उन्होंने बड़े तरीके से अपना घर भी बनाया और अपनी प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, बच्चे भी पाले, गाड़ियाँ भी अच्छी, सारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजारी। और ऐसे ही और भी ऐसे बहुत से फ़नकार हैं। मोहम्मद अली साहब थे, उन्होंने अपना घर बनाया और सारा सिस्टम आखिरी दम तक वो खुशहाली में उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो ऐसे व्यूअर्स बहुत सी और भी मिसालें हैं। और जब लाला सुधीर साहब का दौर था, अकमल ख़ान साहब का दौर था, और उस मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का और अलाउद्दीन साहब का वो जो सुनहरी दौर था, उसमें ये लोग बेहतरीन काम करते थे। राइटर भी अच्छे थे, डायरेक्टर भी अच्छे थे, प्रोड्यूसर भी बड़े शौक़ से काम करते थे और अपने शौक़ की खातर वो निज़ाम चलाते थे और पैसा भी आता था। खुदा की ज़ात पाक पैसा देती थी। अगर जो इंसान हलाल की करके खाता है ना, तो फिर खुदा की ज़ात पाक उसमें बरकत डाल देती है। लेकिन वो जब डाउनफॉल आया तो सारी जो हीरोइनें थी, जो मिडिल क्लास के जो फीमेल आर्टिस्ट थी, मेल आर्टिस्ट थे, वो बेचारे घरों में बैठ गए, उनको बीमारियां लग गईं और कुछ ज़्यादातर तो लोग इस दुनिया में रहे नहीं, वो खालिक की गिज़े से जा मिले हैं। क्योंकि जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना आर्टिस्ट के लिए वो ख़ास तौर पे मुश्किल हो जाता है, तो लिहाजा वो फ़िल्म इंडस्ट्री ख़त्म होती गई। अब ये हमारी गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि हमारी हेल्प करें, हमारे आर्टिस्टों की हेल्प करें, कोई ऐसी स्कीम बना दें, कोई ऐसी जगह पे उनको प्लॉट्स दे दें, उनके लिए कोई माली इमदाद का कोई ऐसा ज़रिया बनाएं कि वो जो थोड़े से जो लोग रह गए हैं, जिनके नाम है, जिनकी चाहत करोड़ों दुनिया की दिलों में उनकी चाहत है, तो वो बेचारे रूल रहे हैं और बड़ा ऐसा उनका टाइम गुज़र रहा है, बड़ा तंगी में टाइम गुज़र रहा है। तो लिहाजा मेरी अपील है, अगर कोई ऐसा बंदा मेरी इस बात को सुने तो प्लीज़ हमारी इंडस्ट्री के लिए जो छोटे आर्टिस्ट हैं बेचारे, वो बड़े वो उनकी हालत ज़ार जो है ना वो सुनाने के काबिल नहीं है। मैं आपको क्या उन सारी बात खोल के बताऊं। तो स्टूडियोज़ तो बंद हैं, तो मैं अब इस सारा हाल वाल मैंने आपको ये बताया है कि जो आर्टिस्ट, जो बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने संभाला, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार गए और कुछ गुजार रहे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको लाजमी इस चीज़ का सोचना चाहिए, किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर तरीके का कोई ऐसा सिस्टम बना दें, कोई ऐसी स्कीम को बना दें, कोई ऐसी कॉलोनी बना दें जिसमें वो अपनी रिहाइश रख सकें। और इसके साथ ही व्यूअर्स, और मैं क्या आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, आपको भी काफ़ी चीज़ों का इल्म है। मैंने ये सारा एक तरतीब बनाई, मैंने कहा चलें जो ऐसी बात होती है पब्लिक के अंदर, अक्सर ये बातें होती हैं कि फ़लाँ की जो आखिरत है वो अच्छी नहीं हुई, फ़लाँ की आखिरत नहीं अच्छी हुई, तो उसका यही है कि वो जो कमाते हैं वो साथ साथ खा भी देते हैं। क्योंकि हमें वेल फर्निश रहना होता है, साफ़ सुथरा नज़र आना होता है, अच्छे कपड़े पहन के हम पब्लिक में जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा एक होता है कि ये भी आर्टिस्ट है। तो अगर आर्टिस्ट अपने आप को मेंटेन ना रखे तो वो चीज़ नहीं होती। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही ये व्लॉग का मैं आज इख्तिताम करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में एक फ़िल्मी व्लॉग, प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। कोई समझे या ना समझे, कोई समझे या ना समझे, अपना अलख जगाई जा, दुख की बजाई जा, दिल पर चाई जा।